झारखंड विधानसभा चुनावों के पहले चरण का शुभारंभ होने जा रहा है। आज वोटिंग होने जा रहे हैं। पहले चरण में झारखंड के 15 जिलों के 43 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू होने वाला है। सारी तैयारियां चुनाव आयोग ने पूरी की हैं। आज पहले चरण में जो अहम उम्मीदवार हैं उनमें पूर्व सीएम चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा है। हेमंत सोरेन सरकार के लिए एक तरफ सत्ता बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की उम्मीद है। चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो पोलिंग पार्टीज को कुछ हिस्सों में हवाई मार्ग से भेजा गया, सीआरपीएफ की तैनाती है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता के अभियान चलाए गए, कई यूनिक और मॉडल बूथ बनाए गए हैं। मतदाताओं के लिए सारे इंतजामों के दावे किए गए हैं कि सारी सुविधाएं उनको पोलिंग बूथ पर मिलेगी और लोगों से अपने मताधिकार के प्रयोग की भी लगातार अपील की गई है। कुछ यूनिक बूथ बनाए गए जहां पर झारखंड की कला और जो शिल्प की झलक है वो भी नजर आएगी। तो कुछ ही देर में यानी कि 7 बजे वोटिंग की शुरुआत होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। कुछ हिस्सों में जहां संवेदनशील पोलिंग स्टेशन है वहां 4 बजे तक। तो चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, सीधे आपके लिए चलते हैं अब लोहरदगा। हमारे साथ अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हैं। अशोक, चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, कैसी है वहां पर हलचल? देखिए, अभी 7 बजे से पोलिंग शुरू होनी है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस पोलिंग बूथ पर। और खास बात यह है कि जो लोहरदगा का इलाका है ये नक्सली इलाके से काफी प्रभावित रहा है। ग्रेड 1 में एक समय में माना जाता था, हालांकि अब नक्सलियों का उतना प्रभाव नहीं रहा है, खत्म हो चुके ऑलमोस्ट, लेकिन एक समय में नक्सलियों का बहुत प्रभाव था। पूरे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पे किए गए और 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी। लोग अभी से, अगर मैं दिखाऊं पीछे, लोग आकर के बैठ गए यहाँ पर पोलिंग वोट डालने के लिए, लेकिन जैसे ही पोलिंग शुरू होगी लोग अपना पहला वोट डालेंगे और काफी तादाद में लोगों का आना यहाँ पे शुरू हो गया वोट डालने के लिए। और कभी आधा घंटा बचा हुआ है वोट डाल शुरू होने में, लेकिन उससे पहले लोग यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। और लोहरदगा की अगर बात की जाए, लोहरदगा 2000 में झारखंड बना था, 2000 से एक बार भी बीजेपी का विधायक नहीं बना है और कांग्रेस का गढ़ रहा है। या अगर लोहरदगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें 3 जेएमएम के पास हैं और 2 कांग्रेस के पास हैं। और अभी कांग्रेस के रामेश्वर उराम विधायक और फाइनेंस मिनिस्टर भी है झारखंड सरकार के अंदर। और आजसू की जो प्रत्याशी है यहाँ पर, उनके पति भी 2 बार यहाँ पर विधायक रहे हैं। अभी जो है नीरू शांति भगत चुनाव लड़ रही हैं, उनके पति कमल किशोर 2 बार विधायक रहे हैं। यहाँ से अगर बात की जाए, उन्होंने फिर चुनाव बाई इलेक्शन हुआ था, सीट खाली की थी 2016 में। उसके बाद से 2019 में रामेश्वर उरांव रहे हैं, जो कि एएसपी रहे हैं, जिन्होंने अडवाणी का रथ रोका था, उनको गिरफ्तार किया था। अब वो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। 2024 में कांग्रेस की तरफ से वो चुनावी मैदान में है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग किस ढंग से वोट डालने के लिए यहाँ पर अभी से इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। जैसे ही पोलिंग शुरू होगी भारी तादाद में यहाँ लोग दिखाई देंगे वोट डालते हुए। जी अशोक, आपके पास हम लौटते हैं। ये तस्वीरें हैं लोहरदगा की और सुंदर इस महीने में, क्योंकि लोग अभी से वहां पर पहुंच गए हैं। जैसे कि अशोक दिखा भी रहे हैं कि अभी चूंकि समय है। और अगर हम बात करें बिहार की तो वहां पर उपचुनाव है और वहां पर भी जबरदस्त तैयारियां, खूब बयानबाजी का हमने दौर जो है देखा। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शशि भूषण, उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग की क्या वहां पर तैयारियां हैं, वहां क्या आपको तस्वीर दिख रही है सुबह सुबह? देखिए, 4 महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां उपचुनाव के लिए 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी राजीव, और इन सभी सीटों पर बड़ा कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। पहली सीधी टक्कर तो महागठबंधन और एनडीए के बीच होती थी, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने एंट्री मारी है। तो प्रशांत किशोर की पार्टी जो जनसुराज पार्टी है, उसके भी उम्मीदवार इन सभी 4 सीटों पे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी भोजपुर के तरारी सीट पे है और 7 बजे से यहाँ भी वोटिंग शुरू होगी। तरारी सीट पर सीधा मुकाबला माना जा रहा है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं विशाल प्रशांत, और जो भाकपा माले यहाँ से पहले सिटिंग विधायक हुआ करते थे सुदामा प्रसाद, 2 टर्म रहे वो 2015 में और 2020 में। लेकिन इसी साल जब लोकसभा चुनाव हुए तो सुदामा प्रसाद जो है वो आरा सीट से सांसद चुने गए और उसके बाद इस सीट पर, तरारी विधानसभा सीट पे उपचुनाव हो रहे हैं। तो 4 में से 3 सीटें ऐसी हैं जो महागठबंधन के विधायकों के
सांसद चुने जाने के कारण वहां पर चुनाव हो रहे हैं। चाहे वो सुधाकर सिंह रामगढ़ से जो विधायक थे वो बक्सर से सांसद चुने गए, बेलागंज से विधायक थे सुरेंद्र यादव आरजेडी के, वो सांसद चुने गए जहानाबाद से, और इसी तरह सुदामा प्रसाद जो भाकपा माले के विधायक थे तरारी से, वो सांसद चुने गए आरा सीट से। तो इन तीनों जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। और इमामगंज सीट जहां से जीतन राम मांझी जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं वो विधायक हुआ करते थे, तो उनके सांसद चुने जाने के बाद वहां चुनाव हो रहा है। तो देखना होगा कि कौन कितनी अपनी मजबूती से सीट हासिल कर पाता है। लेकिन बिल्कुल, जनादेश 23 तारीख को पता चल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहे, लौटते आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज भी जुड़ गए जो इस समय रांची में मौजूद हैं। देखिए, हम विधानसभा चुनाव से, वोटिंग से जुड़ी हुई और उपचुनाव से जुड़ी हुई एक अपडेट आपको देंगे। अमित, आप बताएं कि रांची में पहले तो तैयारियां क्या है और क्या समीकरण वहां पर बन रहे हैं, किस तरह की फाइट उस सीट पर आपको दिख रही है? राजीव, देखिए, पहले चरण की वोटिंग आज होनी है झारखंड में। 81 में से 43 सीटों पे आज वोटिंग है और बहुत अहम है क्योंकि ये वो इलाके हैं जिसमें बीजेपी के भी गढ़ शामिल हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी गढ़ शामिल है। सबसे पहले इनको अगर हम डिवाइड कर लें तो रांची का जो अर्बन एरिया है जहां पे 7 से 8 सीटें आती हैं, बीजेपी वहां पे कई दशकों से लगातार जीतते आई है, उन सीटों पे आज वोटिंग होनी है। इसके साथ छोटा नागपुर के जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं वहां पे वोटिंग होनी है, जिसमें बीजेपी का एक गढ़ भी शामिल है, खूंटी। नीलकंठ मुंडा वहां पे पिछले कई दशकों से लगातार जीतते आए हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं। अब अगर हम वहां से आगे बढ़ते हैं, जहां मेरी मौजूदगी है कोल्हान में, यानी कि जमशेदपुर की शहर में मैं हूं, यहां से कुछ दूर में सरायकेला की विधानसभा, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार जेएमएम नहीं बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और कोल्हान में पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इतनी प्रचंड बहुमत हासिल की थी कि बीजेपी जो दावा कर रही थी कि 55 सीटें वो जीतेगी, 25 के आंकड़े पर सिमट के रह गई थी। और इसी कोल्हान में सारी लड़ाई इस बार झारखंड विधानसभा के पहले चरण में होने वाली है, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि कोल्हान की ज्यादा से ज्यादा सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर किया जाए और बीजेपी की सीट्स को कन्वर्ट किया जाए। कुल मिलाकर इसमें माना जा रहा है कि चंपाई सोरेन एक मजबूत स्थिति में है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने आदिवासी और पिछड़े वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए उसने पूरा दमखम दिखाया है। और इस चुनाव में मैया योजना और गोगो दीदी योजना, ये 2 ऐसी योजनाएं हैं जो महिला वोटरों को लुभाने के लिए लगातार बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ने जो जनता है उसके बीच जा जाकर बताया है कि देखिए, चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा बता रही है कि हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, तो बीजेपी कह रही है कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। वादों की झड़ी लगी है, बड़ी लंबी ये झड़ी है। अब जनता को तय करना है कि वो किसके साथ है और वो भी 23 तारीख को पता चलेगा। अमित, आप हमारे साथ बने रहे।